कल स्पाइडरमैन डे था और स्पाइडरमैन डे पे सोनी पिक्चर्स ने टीज़र रिलीज़ किया। वो एक टीज़र नहीं, वो एक ग्लिम्स था कुछ ही सेकंड्स का। उस ग्लिम्स में ना कोई एक्शन था ना कोई डायलॉग था, सिर्फ एक नया स्पाइडरमैन सूट था और उसका क्लोजअप लुक। ये टीज़र एक रीबूट नहीं, ये ब्रांड न्यू डे का अनाउंसमेंट है जो कि रिसेंटली सोनी ने कंफर्म किया था, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 मूवी का नाम ब्रांड न्यू डे होने वाला है। तो चलिए स्पाइडरमैन 4 की थ्योरीज एंड इस ग्लिम्स के बारे में बात करते हैं। मैं हूं आदि, बस ब्रेक डाउन करते हैं इस ग्लिम्स का एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की थ्योरीज भी डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। और इस न्यू स्पाइडरमैन चैप्टर का डायरेक्शन संभाल रहे हैं डेस्टिन डैनियल क्रेटन। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने शैंग ची को एक इमोशनल और ग्राउंडेड और एक एक्शन पैक्ड मूवी बनाया था। तो सोचो, जब उसका टच स्पाइडरमैन की दुनिया में आएगा तो टोन कितना रियल, रॉ और रिलेटेबल होगा। नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से पूरी दुनिया भूल गई थी कि पीटर पार्कर कौन है। ना एमजे को याद है, ना नेट को, ना अवेंजर्स को, और ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज को। सब कुछ रीसेट हो चुका है पीटर के लिए। ना ही आंट में बची है, ना ही हैप्पी होगन जो उसका एक हेल्पिंग हैंड बना हुआ था, अब वो भी नहीं है। और एंड में हम ये देखते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में न्यूयॉर्क में, जैसे टोबे का स्पाइडरमैन रहता था, वो वैसे ही एक कमरे में रह रहा है। उसने अपने हाथों से अपना खुद एक नया सूट बनाया, वो अपने सब प्रॉब्लम से खुद लड़ रहा है। उसके लिए कोई मेंटर नहीं है। होम कमिंग में टोनी था, नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज था, अब उसके लिए कोई नहीं है। टीजर में दिखाया हुआ सूट बहुत सिंपल है, वो हैंडमेड फील होता है कि पीटर ने खुद मेहनत से बनाया। उसके अंदर ना ही कोई स्टार्क टेक, ना ही कोई मैजिक, ना ही कुछ। ये सूट एक सिंबलिज्म है कि अब स्पाइडरमैन वापस अपने रूट्स पे आ गया है, जहाँ ना स्टार्क टेक है, ना ही वेब शूटर्स में एआई, ना ही एडिट वाली ग्लासेस। टोबे का सूट था हीरोइज्म का सिंबल, एंड्रू का स्टाइलिश और फास्ट पेस था, और टॉम का क्लासिक फील के साथ एक लोनली स्पाइडरमैन का सूट है। ये उन दिनों की याद दिलाता है जब सुपर हीरोज अपना सूट खुद बनाया करते थे। तो अब बात करते हैं द ब्रांड न्यू डे थ्योरी की। कॉमिक्स में ब्रांड न्यू डे एक ऐसी स्टोरी लाइन थी जहाँ पीटर की आइडेंटिटी सब लोग भूल जाते हैं, वो एमजे से भी दूर हो जाता है और एक नई शुरुआत करता है। और अब एमसीयू में भी वही हो रहा है। अ न्यू डे, अ न्यू लाइफ, अ न्यू सूट, पर सेम पे। ये मूवी एक सर्वाइवल जर्नी हो सकती है। इस मूवी में पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं होगा, वो एक अकेला इंसान होगा जिसके बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है, ना हैप्पी होगन, ना कोई अवेंजर, ना एमजे, ना नेट, कोई भी नहीं। इस मूवी में उसको खुद नए दोस्त बनाने पड़ेंगे और उसने इस बार एमआईटी भी जाना है, कॉलेज जो उसने एडमिशन लेनी थी, और इस बार उसको विलन्स को खुद फेस करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मूवी के रूमर्स, कैमियोस और मल्टीवर्स के कॉल बैक्स की। तो कल ही हॉलीवुड रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट किया कि मार्क रफेलो इस मूवी में वापस आएंगे और जॉन बंथाल जो पनिशर का रोल करते हैं वो भी वापस आएंगे। और क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सारे सीन्स न्यूयॉर्क में थे, तो आई गेस डेयरडेविल भी आएगा। रिसेंटली जॉन बंथाल अपने पनिशर के शो की शूट कर रहे हैं, जो कि बहुत ब्लडी होगा। मेरी ये थ्योरी है कि हल्क, पनिशर, स्पाइडरमैन ये आपस में लड़ेंगे और ये देखेंगे कि असली बैड गाय कौन है, क्योंकि स्पाइडरमैन को कोई भी नहीं जानता। और एक थ्योरी ये भी है कि जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सब लोग भूल गए थे डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल से, तो उस टाइम हल्क स्पेस में था, तो आई गेस क्या पता उसे याद हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस मूवी की कास्ट इस बार बहुत अच्छी है, सारी कास्ट वापस आ रही है। स्ट्रेंजर थिंग्स की सेडी सिंक भी किसी रोल के लिए इसमें आ रही है। यहाँ पर मैं सारी कास्ट लिस्ट लगा दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मूवी में कौन कौन आ रहा है। उस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड, ज़ेंडेया, मार्क रफेलो, पनिशर, सेडी सिंह, अब देख सकते हैं कि इस मूवी में कितने सारे लोग हैं, और एक कंफर्म भी समझिए। अगर मल्टीवर्स कॉल बैक करें, टोबे और एंड्रू ने भी तो अपनी दुनिया में बहुत कुछ खोया था। एक ने अपने अंकल बेन को, दूसरे ने अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी को। लेकिन हर एक स्पाइडरमैन ने हमें एक बात सिखाई। स्पाइडरमैन होने का मतलब ये नहीं है कि हर टाइम लड़ते रहो, तुम्हारे पास पावर्स हैं। स्पाइडरमैन ने हमें ये सिखाया, हर बार हार के भी उठो, चाहे जितनी बार भी गिर जाओ। फेमस डायलॉग है ना स्पाइडरमैन का, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये टीजर वही फील आता है जिसके अंदर स्पाइडरमैन का न्यू सूट दिखा रहे हैं। इस बार वो सोलो सब कुछ हैंडल करेगा, और पीटर एक नाम नहीं, एक लेगेसी है। मैं स्टार्टिंग से स्पाइडरमैन का फैन हूँ, बहुत सारी थ्योरीज बनाता था। मैं टोबे, एंड्रू एंड टॉम इन तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। स्पाइडरमैन 2 मेरी बेस्ट मूवी मुझे लगती है, और सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 मुझे बहुत अच्छी लगती है। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है स्पाइडरमैन की। मुझे इस मूवी की डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। इस मूवी के अंदर बहुत सारा फाइटिंग सीन्स पक्का होंगे, क्योंकि शैंग ची में कोर लेवल पे हमें कुंग-फू, मार्शल आर्ट्स और चाइना का बैकग्राउंड हमें सब कुछ दिखाया था। तो डेस्टिन क्रेटन स्पाइडरमैन के भी इन डेप्थ घुस जाएंगे, उसकी स्टोरी, उसका सब कुछ, उसके इमोशंस हमें अच्छे से फील करवाएंगे। तो ये मूवी एमसीयू का सबसे पर्सनल स्पाइडरमैन चैप्टर बन सकता है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग कल से ही स्टार्ट हुई है। इसके अंदर विलन के नाम पर हमें शायद स्कॉर्पियन दिखे, जो कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के अंदर पोस्ट एडिट सीन्स में आया था। और इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रीट लेवल विलन्स हो सकते हैं। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि हल्क, जॉन बनता जो पनिशर बनते हैं,
और स्पाइडरमैन, इनका आपस में बैटल ज़रूर होगा। पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि इसके अंदर वेनम की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि वेनम का छोटा सा टुकड़ा इस स्पाइडरमैन के एमसीयू के यूनिवर्स में रह गया। तो देखते हैं कि उसका भी ये लोग कैसे बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक टीजर नहीं था, एक इन्विटेशन था एक नए पीटर पार्कर के लिए। तो इसी तरह हम इस चैनल पर बहुत सारी थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स, मार्वल, डीसी एंड मैनी मोर हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और याद रखना, ब्रांड न्यू डे इज नॉट अ रीस्टार्ट, इट्स अ रेजरेक्शन ऑफ स्पाइडरमैन। और मैं हूँ आदि बस, ये था एक सिनेमैटिक ब्रेकडाउन। मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमैटिक ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।